जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। न जाने मुल्क को किसकी नजर लग जाती है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले शुरू कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने का बाइस नहीं तो फिर और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के लिए आइन को रीराइट किया है। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। ऐसे फैसले देखकर अकल दंग रह जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, बेगुनाह थी और जेल भुगत कर आई। एक औरत ने कौमी तनसीबात पर हमला किया, आग लगाई और इंतशार फैलाया। इलेक्शन मनसूख करार देने की बात हो रही है। आईनी ब्रेकडाउन होने वाला है। हम ऐसी किसी भी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली इसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के वजूद के लिए पीटीआई खतरा बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। फिच के 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 वफाकी वुज़रा के बयान में तजाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा बात में वजन है, 18 माह में बड़ा कुछ हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की जानिब ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। हामिद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीति पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं करते। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मुअख्खर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम मौजूद हैं। इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। लॉ विंग की ब्रीफिंग, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हतमी फैसले की मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया है। पीटीआई ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी हल्फ नामे जमा करवाए हैं। पीटीआई में मुबीन आरिफ, जट रियाज फतियाना और साहिबजादा महमूद सुल्तान के हल्फनामे जमा न हुए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। सेनेट
सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फायजी सा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश की है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। खत का मतलब कहा, एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्री मजीद परेशान कुन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1098 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह से नीचे आ गया। इंडेक्स 80,740 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसील निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए है। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सार्फिन बहुत तंग है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। दो सालों में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 2 सालों में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफा। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है और महज 2 साल में बिजली सारिफीन पर 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सारिफीन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। महंगे IPPs के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। 8,359 मेगावाट सलाहियत के महंगे IPPs मुआहिदे 2031 तक खत्म हो जाएंगे। महंगे और पुराने IPPs के मुआहिदों पर कबल अज़ वक्त नजरसानी हो सकती है। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले IPPs को बंद करने से कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत तवानाई हुकाम। मुतादिद IPPs मुद्दत मुकम्मल कर चुकी। दोबारा लाइसेंस की तजदीद हुई। क्या लाइसेंसेस की दोबारा तजदीद का अमल शफाफ था? देखने की जरूरत है। वुज़रा का मौक़िफ़। महंगे IPPs बंद करने से सालाना 1446 अरब रुपए के कैपेसिटी पेमेंट्स बचाई जा सकती है। महंगे IPPs बंद करके 5 रुपए फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। वुज़रा तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएं। वज़ीर आज़म ने IPPs के हवाले से आज़ाद माहिरीन से तजावीज़ भी तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 से लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुआवजा किया जाए। 20 साल में IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। गुज़िश्ता 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत और प्लांट्स की तामीरी लागत की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर को मुतालिका मालूमात 3 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। अफगान हुकाम को बन्नू छावनी हमले से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अफगानिस्तान से उम्मीद है कि गुल बहादुर ग्रुप और बन्नू हमले के सरगना के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ।
हम मिलकर अमेरिका को एक मुल्क बनाएंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन, हमले के बाद पहला खिताब। बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए दबाव। जो बाइडेन ने सोच बचाव शुरू कर दी। अमेरिकी सदर का एक हफ्ते में दस्तबरदार होने का 90% इम्कान। अमेरिकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने अभी तक जो बाइडेन के दस्तबरदार होने के दावों की तस्दीक नहीं की। अमेरिका में ऐवान-ए-ज़ेरी की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी भी अमेरिकी सदर के खिलाफ मैदान में है। कहा, जो बाइडेन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन नहीं जीत सकते। उन्हें सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडेन सदारती दौड़ से बाहर होने के फैसले के करीब हैं। नैंसी पेलोसी का दावा। जिना हाउस जलाओ घराव का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जैन कुरैशी और दीगर मुलजिमान ATC लाहौर में पेश। अमन अमान की सूरत हाल के बायस मुलजिमान से तफ्तीश नहीं हो सकी। पुलिस की मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा। 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं, कितनी मोहलत चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो 2 दिन पहले थी। जज ATC अदालत का मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA की अपील। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ही नहीं कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। सेशन जज ने 23 जुलाई के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, जोब, सिब्बी, कलात और मस्तोंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। टांग, कर्क और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से KP, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का संगजानी थाना की हुदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 रोज में मोहलत। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। 3 दिन का वक्त देता हूँ, बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठा गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलविस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए तेल की कीमतें किस तरह मुकर्रर करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। गजा पर इसराइल के हमले जारी। बेवरेज और अलूदा में बमबारी। 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन अस्पतालों को और स्कूलों को निशाना बनाया। गजा में सेहूनी जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,848 हो गई। 89,459 अफराद जख्मी। इजराइल का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला। 4 शहरी जाँ बहक, दर्जनों शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सेहूनी हमले में मुतादिद इमारतें ज़मींबोस हो गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
बरतानवी शहर लीड्स में समाजी और माहौलियाती वर्कर्स का एहतजाज। सैकड़ों वर्कर्स और शहरी सड़कों पर आ गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी। लीड्स पुलिस ने हालात कशीदा होने पर शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाबाहक अफराद की तादाद 39 हो गई। 2500 से जायद जख्मी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। तलबा का अक़लियतों और माज़ूर अफराद के कोटे के सिवा तमाम कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा।